आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आप सभी का इस कलीसिया में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपके सम्मुख आते हैं सुबह की बेला महान परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर। प्रभु ये समय प्रभु जब हम आपके नाम में इकट्ठा हुए महान परमेश्वर, प्रभु आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए महान परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है महान परमेश्वर कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 लोग उससे अधिक प्रभु इकट्ठा होते हैं, प्रभु आप उनके बीच उपस्थित होते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं इस समय प्रभु जब हम एक साथ पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम में इकट्ठा हुए महान परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए महान परमेश्वर, प्रभु आप आशीषित कीजिए महान परमेश्वर। प्रभु अपनी आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कीजिए महान परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा गाने के लिए महान परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन में बढ़े महान परमेश्वर और हम घटने पाए महान परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय प्रभु सारी चीज़ों को छोड़कर, प्रभु सारी चिंताओं को छोड़कर, हर एक परेशानी फिक्र को छोड़कर महान परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति महिमा करने पा सके महान परमेश्वर। हाँ खुदावन प्रभु जाने अनजाने हमसे गलती और पाप जो भी हुए प्रभु उसके लिए भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं महान परमेश्वर। आप हमें क्षमा कीजिए महान परमेश्वर प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति प्रभु करने पा सके महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर आप सहायता कीजिए प्रभु, स्तुति आराधना के समय प्रभु तेरी आत्मा से भर के प्रभु हम तेरी महिमा करने पा सके महान परमेश्वर। प्रभु आपका वचन ये कहता है महान परमेश्वर प्रभु तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है प्रभु जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं महान परमेश्वर। हाँ प्रभु ये समय प्रभु हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं प्रभु, आप मदद कीजिए प्रभु तो आपसे प्रीति रखने के लिए महान परमेश्वर, आपके नाम की बढ़ाई करने के लिए महान परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु आपने हमारे लिए महान परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र को प्रभु इस संसार के लिए दे दिया महान परमेश्वर, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे प्रभु वो विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाए महान परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये अनंत जीवन दिया है महान परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम की महिमा स्तुति करने पा सके महान परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी आपके पास नहीं आ सकता महान परमेश्वर। हाँ खुदावन हम तेरे पास आते हैं महान परमेश्वर, आप हमें ग्रहण कीजिए महान परमेश्वर। ओ स्तुति करते हैं महान परमेश्वर, आप अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हम सभी को सहायता कीजिए महान परमेश्वर, आपके नाम की प्रशंसा करने के लिए महान परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप जैसा चाहते अपनी पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। स्तुति के समय, आराधना के समय, ऑफरिंग के समय और वचन के समय विशेष तौर पे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात कीजिए महान परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिए महान परमेश्वर प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में उन्नति करने पाएँ प्रभु, आप में बढ़ोतरी करने पाएँ महान परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना विनती है प्रभु, आप मदद कीजिए महान परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु सारी विनतियों को प्रभु आपके सम्मुख लेके आते हैं, हर एक जन को प्रभु आपके सम्मुख लेके आते प्रभु, आपकी महिमा हो महान परमेश्वर। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण को पिता परमेश्वर, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज और एक दिन परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिया है, तथा आप सब लोगों के साथ इस ऑनलाइन माध्यम में जुड़ने में मदद किया है। इस प्रभु को महिमा देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। जब उसके पास आते हैं तो हमारा दिल हमारा मन आनंद से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को भर देता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे हृदय को बदल देता है, हमारे मनों को बदल देता है। हालेलुया। क्या ये अद्भुत परमेश्वर है, क्या ये आशीषमय परमेश्वर है, जो परमेश्वर आशीषों का स्रोत, परमेश्वर जो हमारे जीवन में आशीषों को स्रोत लेके आता है। हालेलुया। आइए हम इस प्रभु की स्तुति करें, इस प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने और एक महाव्यम में प्रवेश कराया है। हालेलुया। और पिछले 9 महीने तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, और आज के दिन परमेश्वर ने फिर से और एक इस माह का पहला रविवार में प्रवेश कराया है। इसलिए उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति
में उसकी आराधना करें। आइए सब मिलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु से क्योंकि प्रभु में तेरी आराधना दिल की सच्चाई से, दिल की गहराई से करना चाहता हूँ पिता। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ यीशु, तेरे उस बलिदान के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, तेरे लहू के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, तेरे उस उद्धार के कार्य के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हम करते पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। सब मिलकर आराधना करते
जीवन के पहले प्राथमिकता होना चाहिए। हालेलुया। तो इस प्रभु को हमारे जीवन से महिमा मिले, इस प्रभु को स्तुति मिले। ये परमेश्वर जब अपनी उपस्थिति देता है तो अपनी उपस्थिति में वो आशीषों को हमारे जीवन में भर देता है। हालेलुया। आइए हम उस प्रभु की यीशु की स्तुति करें जो उसके नाम में मुक्ति आती है, जिसके नाम में शांति आती है, जो चरनी में पैदा हुआ था लेकिन अब परमेश्वर ने वो सूली में विश्राम करके हमारे जीवन को हमारे जीवन का उद्धार किया है। हालेलुया। आइए हम उस प्रभु को महिमा करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, ताली बजा के उस प्रभु को महिमा दें। हमारे जीवन के लिए उस उद्धार को मार्ग को खोला है और हम उसके कहलाए, उसके पुत्र कहलाए, उसके पुत्र कहलाए, उसके लोगों के द्वारा उसने हमें मोह ले लिया। वो परमेश्वर हमारे जीवन से एक इच्छा रखता है कि हम जीवन में उसके साथ बने रहे। हालेलुया। अपने जीवन में हम पवित्र बने, अपने जीवन में हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है। आज के दिन परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है। क्या हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर से अपना जीवन की और हर एक बात करने के लिए तैयार हैं? चाहे कोई कमजोरी क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसी बात क्यों ना हो जो आपको बार बार परमेश्वर से दूर लेके जाता है। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें इस समय, अपने अपने सिरों को प्रभु के समक्ष झुकाएं। प्रभु से परमेश्वर आज मैं सुनना चाहता हूँ, परमेश्वर तू
तू मेरे जीवन में जो इच्छा रखता है, तू मेरे जीवन को जैसे बढ़ाना चाहता है पिता, वो बात मुझसे कर पिता आज प्रभु। मेरे जीवन में हर एक खुशियां तू देता है पिता, लेकिन फिर भी मैं तुझसे दूर हूँ पिता। आज मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन में सफल हो पिता। तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा तेरा दिखा दे, उस पे चलना तू सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पे चलना तू सिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा विश्वास में कमजोर हूँ, लेकिन मेरे प्रभु मैं विश्वास में कमजोर हूँ। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। प्रार्थना करता हूँ, उसको निकालता हूँ परमेश्वर। फिर भी परमेश्वर मैं आज भी उससे दूर हूँ परमेश्वर। आज मुझे कि परमेश्वर मैं तेरे से दूर नहीं रहना चाहता परमेश्वर, और तेरे नजदीक आना चाहता हूँ, तुझसे बात कर पिता। हालेलुया। ओ टूटता हूँ तुझको निहारता हूँ, ओ टूटता तुझको निहारता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ, लेकिन मेरे
आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। मेरे कान में तेरे और है पिता, और तू मुझसे बात कर पिता, मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ पिता। आज मेरे जीवन में जो चाहता है वो मुझे सुना पिता। हालेलुया। प्रभु से परमेश्वर जितना भी प्रयत्न करता हूँ पिता, मैं तेरे पास नहीं आ पाता हूँ पिता, तेरे नजदीक में चल नहीं पाता हूँ पिता। मैं रोज उसके प्रार्थना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ पिता। हालेलुया। लेकिन आज भी प्रभु मैं तुझसे दूर हूँ पिता। हालेलुया। तू मुझे मदद कर पिता, मेरे पाप और अपराधों को क्षमा कर पिता, कि मैं तेरे नजदीक में आ सकूं पिता। आज के दिन पिता तू मेरे जीवन से महिमा ले पिता। हालेलुया। तू मेरी प्रार्थना को सुन पिता, तू मुझसे बात कर पिता। वो तुझको निहारता हूँ, वो उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, हमारी तो अपनी सुना दे। बोल यहोवा, बात कर पिता। हालेलुया। आज जितने भी लोग परमेश्वर, और अगर हमारे बीच में कोई निराशा में, कोई प्रभु और हताशा में पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस वीडियो को जब देखते हैं पिता, जब तेरे नाम को सुनते हैं यीशु, और आज तू उनसे प्रभु उनके हृदय में बात कर पिता, उनके मनों से बात कर पिता, कि यही मात्र आशा हमारे जीवन में हो पिता। हालेलुया। आज तेरे वचन सिखा दे पिता, और वो आज प्रभु पूरे और जो लोग भी ये वीडियो को देखते हैं उनको प्रभु सिखा दे प्रभु, तेरे वचन में कैसा चलना है, तेरे नैतिकता में कैसा चलना है, कैसे वो शांति को प्राप्त करना है, कैसे अनंत जीवन को प्राप्त करना है पिता। आज तू बोल पिता, हर एक आत्मा से बात कर पिता, स्तुति के दौरान पिता। हालेलुया। इस समय के दौरान प्रभु तेरी उपस्थिति को दे प्रभु, तेरी आत्मा को दे पिता, ताकि हम सब लोग प्रभु तेरी इच्छा को हमारे जीवन में जान सके पिता। हालेलुया। पूरी कमी शक्ति तेरे हाथ में देते हैं पिता। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु को महिमा मिले पिता, इस कलीसिया से उन तमाम लोगों से परमेश्वर जो उस वीडियो को देखते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। सबों को तेरे हाथ में देते हैं, और प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में उनके मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने आज का दिन दिया उद्धारकर्ता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी आपको देते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर, क्षमा मांगते हैं खुदा, जो भी अपराध जो भी पाप हमने आपके विरुद्ध किए हैं प्रभु, जाने अनजाने में किए हैं खुदावन, उन सभी पाप और उन सभी अपराधों को क्षमा करें प्रभु, ताकि आपके पवित्रता में बढ़ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आप अपनी दया हम पर दिखाएं पिता परमेश्वर, हमें सारे अपराधों से सारे पापों से आप छुटकारा दिलाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूं खुदावन, प्रभु जी इस धरती से प्रभु जी शैतान के राज्य को हम नष्ट करते हैं खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कोरोना वायरस के लिए खुदावन, जो पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु जी इस धरती के कोने कोने में फैला हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ खुदावन उस पवित्र लहू से प्रभु जी जो आपने हमारे लिए
बहाया खुदावन, उस लहू से इस वायरस को पिता परमेश्वर आप धो डालें पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आप अपनी दया अपने प्रभु जी अपने बच्चों पे आप दिखाएं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रत्येक जन पिता परमेश्वर इस वायरस से प्रभु जी छुटकारा पा सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा, आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर उन सभी लोगों को पिता परमेश्वर जो इस वक्त पिता परमेश्वर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो डॉक्टर हो पिता परमेश्वर, नर्सेज हो खुदावन, पुलिस कर्मचारी, क्लीनिंग डिपार्टमेंट क्यों ना हो खुदावन, उन सभी को यीशु के हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सभी को आशीषित करें, सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, उन सभी के परिवारों को आप संभाले पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें खुदावन परमेश्वर। हमारे बॉर्डर्स को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो वहाँ पर तनाव बना हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रभु जी प्रेम रखो पिता परमेश्वर, और अपने सताने वाले अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, बॉर्डर्स पे प्रभु जी शांति होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु खुदावन प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा होने पाए इसके द्वारा पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, उन लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर अपनी नौकरियां गंवाई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी अभी परेशानियों में हैं खुदावन, और प्रभु जी वो नौकरियों की तलाश में हैं खुदावन परमेश्वर, आप उन्हें सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, और उन्हें प्रभु जी उनके परिवारों को आप संभाले खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारी युवा पीढ़ी को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो आज पिता परमेश्वर एक गलत रास्ते पे चल रही है पिता परमेश्वर। बहुत से लोग प्रभु जी नशे की और दौड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, आपका आत्मा उन तक पहुँचने पाए पिता परमेश्वर के प्रभु जी, वो लोग प्रभु जी आपके स्वाद को चख सके पिता परमेश्वर, और नशे से प्रभु जी ड्रग्स से पिता परमेश्वर मुड़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप पिता नया जीवन देने वाले खुदा हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे देश में और पूरी दुनिया में ही प्रभु जी जो प्रभु लड़कियों के साथ गलत हो रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप आशीषित करें, मदद करें कि प्रभु जी वो जो लोग भी हैं प्रभु जी जिनके मनों में एक गंदा विचार आता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी शैतान उन्हें इस्तेमाल ना करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस धरती से शैतान के राज्य को हम शापित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हम खत्म करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूं खुदावन आप सहायता करें, मदद करें कि प्रभु जी हर एक प्रभु जी जो लड़की है, जो औरत है पिता परमेश्वर, वो आपकी तरफ से सुरक्षा पाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन आप आशीषित करें, मदद करें प्रभु जी, हर एक प्रार्थना को, हर एक जरूरत को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुनो घन कर पिता, आमीन। लॉर्ड, आइए हम एक गाना गाते हैं जिससे हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। चारों ओर से खुदा की रूह ने, चारों ओर से खुदा की रूह ने घेर मुझको लिया, थाम मुझको लिया, घेर मुझको लिया, थाम मुझको लिया। तेरी पनाह है मेरी ज़रूरत, मेरे खुदा की अनमोल रहमत। तेरी पनाह है मेरी ज़रूरत, मेरे खुदा की अनमोल रहमत। गुनाहों का बादल जब घेरे हुआ, मसीह की सामर्थ में मैं ठहरा रहा।
गुनाहों का बादल जब घेरे हुआ, मसीह की सामर्थ में मैं ठहरा रहा। रुक के रुक अब ना मैं पाऊंगा, दौड़ता ही चला जाऊंगा। रुक के रुक अब ना मैं पाऊंगा, दौड़ता ही चला जाऊंगा। तेरी पनाह है मेरी ज़रूरत, मेरे खुदा की अनमोल रहमत। तेरी पनाह है मेरी ज़रूरत, मेरे खुदा की अनमोल रहमत। मेरे खुदा की अनमोल रहमत। चुपचाप रह कर वो शापित हुआ, मेरे ही कारण वो घायल हुआ। चुपचाप रह कर वो शापित हुआ, मेरे ही कारण वो घायल हुआ। तेरी पनाह है मेरी ज़रूरत, मेरे खुदा की अनमोल रहमत। तेरी पनाह है मेरी ज़रूरत, मेरे खुदा की अनमोल रहमत। मेरे खुदा की अनमोल रहमत। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और सुंदर मौका प्रभु ने हम सभी का जीवन के अंदर दिया, ताकि हम मिलकर के प्रभु की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करें। खास करके मुझे ये सोशल मीडिया के द्वारा माध्यम से आप लोगों से बातचीत करने के लिए, प्रभु के कलाम को बांटने के लिए एक और मौका मिला। इसे धन्यवाद करता हूं। ऐसे एक मौका मेरे प्यारे भाई सजी फिलिप, प्रभु का दास, और प्रभु की दासी जो मरियम फिलिप, उनकी द्वारा से मुझे निमंत्रण किया गया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले 20 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और प्रभु ने हमें एक साथ मिलकर के प्रभु का सेवा कई साल दिल्ली प्रदेश में करने के लिए प्रभु ने मदद किया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उनकी द्वारा से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की बारे में जानने के लिए प्रभु ने मौका दिया और उनको इस्तेमाल किया। आज भी बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए उनका परिवार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और प्रभु की दास सुरेश और उनकी प्रिय पत्नी और उनके बच्चे, वो सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु उनको बहुत आयत से इन दिनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रारंभ में मैं प्रार्थना करते हुए इस अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की सन्मुख हम अपनी शीश नवाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु जी, सर्वशक्तिमान महादयालु, हमारी सब कुछ आप है प्रभु। आपके चरणों में हम आज सुबह के समय आते हैं प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप स्तुति की योग्य, आदर की योग्य, महिमा की योग्य। हम जैसे पापी लोगों के ऊपर आपने दया दिखाया, पाप की कुंड में से हमें उठा करके चट्टान पर खड़ा किया है, दलदल की कीच में से निकाला। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। जितने भी भाई बहन लोग, मित्र लोग, विश्वासी लोग
जो ये सोशल मीडिया की द्वारा से मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सभी को आशीष दे प्रभु जी। अगर कोई बीमार है तो उनको चंगा कर, कोई भी जरूरत के साथ उपस्थित है तो प्रभु जी उनका जरूरत को स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। बाकी समय आपके हाथों में सौंप देते हैं, हमसे बोलो और बातचीत कर। प्रभु यीशु की मीटर पवित्र नाम पर मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा के लिए मेरी बेटी सारा एक गीत गाएंगे अभी। तेरे बिन किसी और से प्यार ना करूंगी मेरी खुदा, तेरे बिन किसी चीज से प्यार ना करूंगी मेरी खुदा। हर दम अपने पंखों की छाँव में रखेगा प्यार से तू मुझे। हर दम अपने पंखों की छाँव में रखेगा प्यार से तू मुझे। तेरे बिन किसी और से प्यार ना करूंगी मेरी खुदा। मेरी कमजोरी में अपने कंधों पे ले चलेगा खुदा तू मुझे। मेरी कमजोरी में अपने कंधों पे ले चलेगा खुदा तू मुझे। तेरे बिन किसी और से प्यार ना करूंगी मेरी खुदा। कुछ समय की अध्ययन के लिए हम लूका सुसमाचार उसकी 22वीं अध्याय 55 से लेकर के 62 तक पढ़ेंगे हम। आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी बाइबल में देखिए। बाइबल सुनने के द्वारा से, पढ़ने के द्वारा से हम सब आशीष पाएं। 22वें अध्याय की 55 की पद में इस प्रकार लिखा है, आंगन के बीच उन्होंने आग सुलगाई और एक साथ नीचे बैठ गए। पतरस भी वही उन्हीं में बैठा था। आग के प्रकाश में एक दासी ने उसे वहां बैठे देखा। उसने उस पर दृष्टि घिराते हुए कहा, यह आदमी भी उनके साथ था। किंतु पतरस ने इनकार करते हुए कहा, हे स्त्री, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद एक दूसरे व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, तू भी उन्हीं में से एक है। किंतु पतरस बोला, भले आदमी, मैं वह नहीं हूं। कोई लगभग एक घड़ी बीती होगी कि कोई और भी बलपूर्वक कहने लगा, नीचे ही यह व्यक्ति उसके साथ भी था, क्योंकि देखो यह गलील वासी भी है। किंतु पतरस बोला, भले आदमी, मैं नहीं जानता तू किसकी बारे में बात कर रहे हैं। उसी घड़ी वह अभी बातें कर रहा था कि एक मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पतरस पर दृष्टि डाली। तभी पतरस को प्रभु का वह वचन याद आया जो उसने उससे कहा था, आज मुर्गे की बाग देने से पहले तू मुझे 3 बार नकार चुकेगा। तब वह बाहर चला आया और फूट फूट कर रो पड़ा। ये जो आयत हमने पढ़ा है,
लगभग आप में से सब लोग जानते हैं, जितनों ने बाइबल पढ़ा है उन सबको पता है कि ये क्या संभव है, क्या हुआ था। पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं, पतरस परमेश्वर से बहुत आयत से प्रेम करते थे, प्रभु का संग संग चलते थे, अपने जीवन के अंदर की सब कुछ छोड़ करके पीछे हो लिया था। उन्हें विश्वास था कि जब मैं प्रभु का संग हूं तो मुझे कोई कमी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हुए उन्होंने देखा, अंधे को आंखें देते हुए, कोढ़ने को चंगा करते हुए, मरे हुए मुर्दे को जी उठाते हुए, सब कुछ पतरस ने देखा। लेकिन ऐसे घड़ी पर पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को तो पकड़वाया गया। अब तो निराश में, अब तो सारे उम्मीदें चले गए। अब एक अलग बात सोचने के लिए पतरस मजबूर हो गए। पतरस ने सोचा, अब उनको स्वीकार करके अभी उनका पक्ष में रह करके क्या फायदा है। एक टाइम ऐसे भी था, 22वीं पद की 22वीं अध्याय की 33वीं पद में यह लिखा है, पतरस ने यीशु से कहा कि मैं आपका संग बंद गृह में जाने के लिए भी तैयार हूं, वो भी नहीं, मरने तक भी तैयार हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे। यही इंसिडेंट हमने अभी ये पढ़ा है। इसमें हम 3 बातें देखते हैं। पहली बात, एक दासी, केवल एक दासी ने प्रभु पतरस से पूछा, क्या तुम उन्हीं का साथ है? पतरस ने एकदम प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तो अच्छी तरह से समझता हूं कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसे कभी भी इनकार नहीं किया होगा प्रभु यीशु मसीह को। तो अगर कोई पूछे हमसे कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अगर जानते तो जरूर हम बताते हैं कि जानता हूं। जानते हुए हमें से कोई भी इनकार नहीं किया होगा। तो सोचो ना, हम कितने अच्छे लोग हैं, जो पतरस से भी अच्छे लोग हैं। फिर पतरस के पास एक और आदमी आया, पतरस से कहा, तुम ही वही व्यक्ति है ना जो उनका साथ था? उसने कहा कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। पहली बात, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ अपनी पहचान का भी, आइडेंटिटी का भी इनकार किया। तीसरी बार उन लोगों ने कहा, भले ये व्यक्ति वही है, ये गलील की वासी है। पतरस ने अपना पहचान भी, अपनी आइडेंटिटी भी इनकार कर दिया। सोचो ना, अगर कोई हमसे पूछते हैं कि तुम भलाना आदमी का बेटा है ना, तुम भलाना जगह की है ना, तुम मायापुरी का है ना, या मयूर विहार का है ना, उधर रहता है ना, उस गली में फलाना आदमी का बेटा है, क्या हम कभी इनकार करेंगे हमारा आइडेंटिटी? कभी नहीं। पतरस ने वो भी किया। पतरस वो करने के बाद एकदम प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़ करके पतरस को देखा। ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी थियोलॉजी नहीं बता रहा हूं मैं। कैसे देखा होगा? प्रभु यीशु मसीह का देखने का मकसद क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह मुड़ करके देखा, तब पतरस को यह बात याद आया। वो बाहर निकल के फूट फूट के रोया। एक
देख में इतना शक्ति था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या सोच करके उनको देखा होगा। अगर हम इंसान हैं तो किस दृष्टि से उनको देखेगा। हम उनको दोषी ठहराते हुए देखेगा। हम अंदर अंदर से सोच रहे होंगे कि ये आदमी के बारे में मुझे पता था कि ये ऐसे ही करेगा, इससे बढ़कर के कोई उम्मीद नहीं था। क्या तुझे एक बार भी याद नहीं आया? ये सब कुछ हम सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरे वो दृष्टि पतरस को समझ में आ गया। प्रभु यीशु मसीह का देखने का तरीका ये था। मैं तो ऐसे सोचता हूं कि बेटे पतरस, अभी भी वक्त है, तुम वापस आ जाओ। अभी भी वक्त है, तुम वापस आ जाओ। पतरस से सहा नहीं पाया, एकदम रो पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों, आप आज किस मोड पर है मुझे नहीं पता है। आप कौन सा हालात का सामना कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे एक दोस्त है जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमसे प्यार करते हैं। हमारे जीवन के अंदर ऐसे कोई चीज नहीं है हम प्रभु से छिपा करके रख सकते हैं। आज भी हमें बुलाते हैं कि वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्रभु का वादा को याद करते हुए वापस आ जाओ। प्रभु ने कहा, मैं ना कभी छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, अंत तक सदैव साथ रहूंगा। मुझे इस वक्त दूसरी एक दृष्टांत याद आ रहे हैं। जिस पिता के पास 2 पुत्र था, छोटे वाला लड़का जो उड़ाव पुत्र कहा जाते हैं, बाप से कहा, पापा मेरे हिस्से में जो आते हैं मुझे दे दो। पापा ने दिया, उसको लेकर के दूर देश चले गया। गलत संगति में पड़ा, खाया पिया ऐश किया, सब कुछ नष्ट किया, भूखा प्यासा। तब उसको अपने बाप के बारे में याद आया। आपका बाप के पास वापस आ गया। पढ़ते वक्त इतने हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि उस बेटा दूर से आते हुए बाप ने देखा। घर से निकल करके काफी साल हो गया होगा, सब कुछ नष्ट करके वापस आ रहे हैं। अगर हम होता, शायद हमारा माँ बाप होता तो ये बताते हैं कि तेरे को अभी घर में आने की जरूरत नहीं है, भागो। यहूदियों के नियम के आधार पर अगर कोई माँ बाप को ठुकराते हुए चले जाए तो उसको पत्रवाही करते थे। लेकिन बाप ने क्या कहा? बहुत दूर से उसको देखा, भाग के जाके गले लगाया, प्यार से उन्हें अपने घर लेके आया। कोई पत्रवाही उनको करने से पहले, कोई उनको देखने से पहले, ये बाप उसका इंतजार कर रहा था। जब से वो घर से निकला था तब से इंतजार कर रहा था, एक दिन मेरा बेटा वापस आ जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा इंतजार करते हैं हमेशा। हम प्रभु से जब दूर जाते हैं, क्षण पर की आनंद के लिए, खुशी के लिए हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, शैतान के अधीन हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर दोनों हाथों फैलाते हुए हमारा इंतजार करते हैं, बेटे घर वापस लौट। इतनी प्रेम करने वाले माँ बाप से भी बढ़ करके
प्रेम करने वाले इन संसार में कोई नहीं पाओगे। मेरा और आपका पाप को प्रभु ने उस सूली पर अपनी जीवन कुर्बान करते हुए क्षमा किया। मैं उस प्रभु के लिए धन्यवाद करता हूं और अपरंपार प्रेम के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कितने ही धन्य हैं हम कि उस परमेश्वर को जानने का मौका मिला। कितने ही धन्य हैं हम जो प्रभु ने हमें अपनी परिवार में गोद लिया, हमें सदस्य बनाया, राजकीय और पुरोहित वर्ग बनाया, पवित्र जन बनाया। क्या हम उस चीज को याद करते हैं? क्या हम उस चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं? हमारे जीवन के अंदर कोई भी कमी हो, गलती हो, हम उस पिता के पास वापस आ सकते हैं। छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगा। एक घर पर माँ बाप और भाई बहन 4 लोग होते थे। माँ बाप काम पे गए, भाई बहन घर पे हैं, छोटा भाई और बड़ी बहन। छोटा भाई और बड़ी बहन मिलकर के क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई बैटिंग कर रहे हैं, बहन क्रिकेट बॉल फेंक के दे रहे हैं। जैसे बल्ला से रख करके बॉल जाके उनका जो फालतू जो कुत्ता था, पप्पी था, जिससे वो लोग सब प्यार करते थे, उसकी माथे पे जाके लगा, वहीं गिरा, वो कुत्ता मर गया। ये छोटे भाई जो हैं बड़ी डर में, कुत्ते से भी प्यार करते हैं, माँ बाप से डरते भी है, बहुत डर गए, रोने लगे। उनकी बड़ी बहन ने कहा, बेटे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभालूंगा। माँ बाप घर वापस आ गए तो दोनों रोते हुए पापा मम्मी के पास गया। पापा से बड़ी बहन ने कहा, पापा पापा ऐसे हुआ, आज हम लोग खेल रहा था, इतने में देखा कि हमारा पप्पी जो है, जो कुत्ता है, वो एकदम नीचे गिरा और मर गया, हमें नहीं पता क्या हो गया। तो बच्चों को रोते हुए माँ बाप ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो मत। लेकिन बड़ी बहन ने जब भाई को कहा था कि मैं संभालूंगा, तो एक और मांग रखा था। बड़ी बहन ने कहा, मैं जो कुछ भी तुझे बोलोगे तुम्हें वो मानना पड़ेगा, मेरी बात को मानना पड़ेगा। भाई ने बोला, ठीक है बहन जी, कुछ भी आप बोलो मैं मानूंगा। उस रात के पापा उनके लिए आइसक्रीम लेके आया, दोनों के लिए। दोनों ने आइसक्रीम लेके कमरे में चले गया। तब आगे बड़ी बहन आकर के भाई से कहा, भाई तेरा भी आइसक्रीम मुझे दे दो। भाई ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए पापा ने लाया। नहीं, मैं कुत्ते के बारे में बता दूंगा। छोटा सा भाई जो है डर गया, उसने आइसक्रीम दिया। ऐसे कई बार किया। छोटा जो भाई है, जो सोच में पड़ गए, बहुत ही परेशान, निराश, बहुत कमजोर होने लगे। एक दिन पापा ने उनको गोदी में बिठाया, बिठा करके पूछा, बेटे क्या हो गया, तुम्हें क्या हो रहा है, क्यों तुम इतने दुखी है, क्यों परेशान है? उसने कहा, पापा कुछ नहीं। नहीं 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 बेटे बताओ। बहुत प्यार दिया, फिर बताया। बेटे ने कहा कि पापा मुझे मारना मत, मुझे गलती हो गया, मैं डरता हूं। पापा ने कहा, तुम बोलो कुछ भी हो। उसने कहा, पापा उस दिन जो कुत्ता है वो वैसे नहीं मरा था, हम लोग क्रिकेट खेल रहा था, मैं बैटिंग किया, बॉल लगा, मर गया। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, कुत्ते से भी बढ़ करके तुम ही है मेरे लिए, इतनी डरते क्यों हैं, बताना चाहिए था ना। इसको बहुत खुशी हुई, बहुत चीखने चिल्लाने लग गई, उछल कूदने लग गई।
फिर वो अपने रूम में चले गए। उस रात को पापा जिलेबी लेके आया, देशी घी की जिलेबी। बहन पहुंच गई कमरे पे, भाई जिलेबी दे दो। भाई ने बोला नहीं, नहीं दूंगा, मैं कुत्ते के बारे में बता दूंगा, तुम जाके बोलो। सच में मैं बोलूंगा, बोलो। ये गई, बाप के पास गया, बाप को बोला पापा उस दिन जो कुत्ता है ना, वो भाई ने क्रिकेट बॉल से मारा था, इसलिए मरा। तो पापा ने कहा मुझे तो पता है, मुझे तो बताया उसने। बड़ी खुशी से भाई ने कहा बहन पापा ने तो मुझे क्षमा किया। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, प्रभु की लोगों, हमारा परमेश्वर भी ऐसे हैं। शैतान हमेशा आकर के हमें डराते रहते हैं, उनकी काबू में रखने के लिए, एक गिल्टी कॉन्शियस में रखने के लिए, शैतान की कंट्रोल में रखने के लिए वो बीते हुए बातों को याद दिलाते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं उसके अधीन में रहने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, हम एक बार अगर प्रभु का सन्मुख आकर के, उसके चरणों में आकर के बताते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, वो परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करते हैं। हमें एक सक्सेसफुल, एक जीत की जिंदगी जीने के लिए, एक अनुग्रह की जिंदगी जीने के लिए, खुशी और आनंद की जिंदगी जीने के लिए प्रभु मौका देते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा परमेश्वर कितना प्यार करने वाला है, प्रेम करने वाला है। हमने शायद कितनी बार प्रभु से दूर चले गया होगा, फिर भी प्रभु हमें इंतजार करते हैं, हमारा दूर से देखते हुए। जो कोई मेरी आवाज को सुने, मैं दरवाजे पे खटखटा रहा हूं, मेरी आवाज को कोई सुने, दरवाजा खोले, मैं अंदर आऊंगा। परमेश्वर की वादा है ये। हम किसी इंसान पर अपनी गलती बताने से फायदा नहीं। कोई हमें माफ नहीं कर सकते हैं, अगर माफ किया तो भी वो अपने दिल में रखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर है, माफ करते हैं और भूल भी जाते हैं। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। मुझे सुनने वाले प्यारे मित्र लोग, एक बार और उस प्रभु को धन्यवाद करें, उस प्रभु का पास आ जाएं। अगर अब उस प्रभु से अब दूर गया तो, अगर वो प्रभु को अब नहीं जानते तो आज सुंदर सा मौका है कि अपने दिल में उनको स्वीकार करें, अपने जीवन उसके चरणों में समर्पण करें, उनसे बोले और बातचीत करें, प्रभु मुझे गलती हो गया, मुझे माफ कर, मुझे अपनी संतान बना ले प्रभु, मुझे वो उद्धार की खुशी वापस लौटा दे प्रभु, आनंद से भरपूर कर परमेश्वर, शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर, इस दुनिया में एक सक्सेसफुल, एक जीत की जिंदगी बिताने के लिए मुझे मदद कर। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे तो आप अपनी आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं और प्रार्थना करें मेरे साथ। धन्यवाद हो खुदा बाप, समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह और आशीष के लिए धन्यवाद हो, एक और मौका हमें दिया। धन्यवाद हो, मेरे पाप क्षमा किया, मुझे अपने संतान बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज मेरी आवाज को सुन करके जो भी अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है, प्रभु उनको अपने संतान बना ले। एक और मौका दे प्रभु, पाप से दूर रहने में मदद कर, एक जीत की जिंदगी बिताने में मदद कर। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम पर मांगते हैं, सिरों ग्रहण कर पिता, आमीन। एक और बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में सलाम। प्रभु आपको अच्छे और चंगे रखें आने वाला दिनों में। प्रभु चाहे तो एक दिन आप लोगों का पास आकर के प्रभु के कलाम से बांटूंगा। तब तक के लिए
धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो क्योंकि और एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है और उसका अनुग्रह, उसके दया के द्वारा हम लोग सब लोग आज उसके मेज में से, उसके पवित्र मेज में से भागीदार होने के लिए परमेश्वर ने ये समय दिया। इसलिए इस प्रभु की महिमा करते हैं और परमेश्वर निश्चय ही महान है और इन दिनों हमारे जीवन में अत्यंत और अद्भुत तरीके से हमारे जीवन की सहायता कर रहा है। आइए हम इस मेज में से भागीदार होने से पहले अपने अपने जीवन को जांचें, अपने अपने जीवन को परखें, क्योंकि पवित्र मेज है और पवित्र मेज में से हम पवित्र रीति से भागीदार होते हैं हमेशा। और इस मेज में से भागीदार होने से पहले हम हमेशा की तरह उस वचन को पढ़ेंगे जिस वचन को हम पढ़ते हैं और हम लोग फिर प्रभु के मेज में से भागीदार होंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय उसकी 23वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय उसकी 23वीं आयत से। और मैं आपके सम्मुख इस वचन को रखूँगा और आप सब लोग अपने घरों में बाइबल को खोल के रखें, उस वचन को आप लोग साथ साथ पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय उसकी 23वीं वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा उसके वचन में कहता है कि जब भी हम प्रभु के पवित्र मेज के सम्मुख आते हैं और भागीदार होने के लिए आते हैं तो हमारे जीवन को, जो व्यक्तिगत जीवन हम जीते हैं इस संसार में और संसार के मध्य में रह के जीते हैं और कई प्रकार के कार्य में हम लिप्त रहते हैं, किस प्रकार के कार्य हम लिप्त रहते हैं, उन सारी बातों को जांचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मसीह होना या मसीह के चरित्र में मसीह कहलाना मतलब मसीह का चरित्र होना ज़रूरी है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की मेज में से भागीदार होने के लिए आते हैं, कि ये बातें मायने रखती है कि हम किस तरीके का जीवन बिता के आ रहे हैं प्रभु के सम्मुख। क्योंकि वो पवित्र मेज है और पवित्र मेज में से हम लोगों को पवित्र रीति से उस मेज में से भागीदार होना है। उस वजह से हमको पवित्र होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ पे ये कहता है कि क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की हम लोग प्रचार करते हैं, परमेश्वर के नाम को हम इस दुनिया में फैलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैलाते हैं। ये कहता है कि प्रभु जब तक ना आए तब तक हम ये काम करते हैं, तब तक हम इस रोटी में से खाते हैं, तब तक हम इस कटोरे में से पीते हैं। प्रभु जब तक ना आए तब तक हम प्रभु में विश्वास योग्य बने रहते हैं। प्रभु जब तक ना आए तब तक हम पवित्र बने रहते हैं। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर चाहता है कि ये वचन हमारे सम्मुख लेके आ रहा है कि सिर्फ मेज में से भागीदार होना काफ़ी नहीं है। जब तक प्रभु ना आए तब तक अपने जीवन को उसी तरीके से जीना, सिर्फ हर संडे के लिए जीना नहीं कि जिस संडे प्रभु का मेज़ हो और उस संडे में उस तरीके से जीऊँ ताकि मैं प्रभु के मेज़ में से भागीदार हो सकूं और बाकी के जो हफ्ते हैं मेरे जीवन में मैं अपने मर्जी से जीऊँ।
प्रियो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक प्रभु ना आए तब तक हमें उस वचन को थामे रहना है, उस वचन को हमारे जीवन में लगाए रखना है, तथा उस पवित्रता को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है यीशु मसीह के द्वारा, उस पवित्रता को हमारे जीवन में रखना है और उस पवित्र जीवन को जीना है। और फिर हर एक दिन आप ये जांचने की प्रक्रिया करेंगे अपने जीवन में। हर एक दिन आपके लिए प्रभु भोज का दिन हुआ, समय होगा कि आप हर एक दिन जांचें अपने आप को, ताकि आप प्रभु के मेज में से प्रभु के सम्मुख पवित्र ठहरे। आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, प्रभु हमसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर आज के दिन नहीं, परमेश्वर कि मैं आज के दिन आऊँ और बस जांचूं, लेकिन हर सुबह मैं जब उठूँ परमेश्वर, मैं अपने आप को जांचूं, मेरे जीवन को जांचूं कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं कर रहा हूं परमेश्वर, कि मैं तेरे विरुद्ध नहीं जा रहा हूं परमेश्वर, लेकिन तेरी पवित्रता में, तेरे धार्मिकता में मैं आगे बढ़ रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम जब इस मेज में से भागीदार होते हैं, परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर जब तक तू ना आए परमेश्वर, मेरे जीवन को प्रभु तू पवित्र बना के रख पिता। हालेलुया। सिर्फ आज के दिन नहीं परमेश्वर, बल्कि पूरे दिन परमेश्वर, और पूरा आने वाले दिन तक, और जब तक यीशु मसीह को हम उस बादलों में आता हुआ ना देख लें परमेश्वर, तब तक मेरा जीवन प्रभु तेरे में पवित्र पाया जाए पिता, कि जब तू आए पिता मैं उस सारे योग्यता को प्राप्त करूँ पिता जो तू मुझसे चाहता है पिता। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर अपने अपने आँखों को बंद करें इस समय और अपने अपने जीवन को जांचें। क्या हम इस संसार में रह के भी मसीह की तरह जीवन को जी रहे हैं? क्या मसीह की पवित्रता को हम अपने जीवन में लेके घूम रहे हैं? क्या हमारे बातों से, क्या हमारे व्यवहार से, क्या हमारे चाल चलन से वो परमेश्वर छलकता है, वो यीशु का नाम आता है बाहर? इस मेज में से भागीदार होने से पहले क्या हम पवित्र हैं? अपने आप को जांचें, अपने जीवन को जांचें। उस प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु को कहेंगे परमेश्वर मुझे पवित्र कर पिता, मेरे दागों को धो पिता, मेरे पापों को क्षमा कर पिता, क्योंकि मैं तेरे पवित्र मेज में से भागीदार होना चाहता हूँ पिता। आज के दिन सबके पास समय है, पूरी कलीसिया के पास समय है। आप अपने आप को जांचें और परमेश्वर से, परमेश्वर तेरे पवित्र मेज में से भागीदार होना चाहता हूँ पिता, मुझे मदद कर, मुझे सहायता की ज़रूरत है, तेरी मदद की ज़रूरत है पिता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु आज के दिन प्रभु आपने हमें दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के लिए तेरा धन्यवाद विशेष रूप से करते प्रभु, जिस रविवार में हम प्रभु तेरे मेज के सम्मुख इकट्ठा होते हैं पिता। प्रभु मदद कर, सहायता कर पिता, कि इस मेज में से प्रभु हम भागीदार हों पिता। हम अपने आप को जांचते प्रभु और कहीं भी इस लायक नहीं पाते पिता कि तेरे मेज में से आके भागीदार हो सके पिता, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें मदद कर पिता, कि तेरे पवित्र मेज में से आज पवित्र रीति से भागीदार होने में मदद कर। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर प्रभु, और तेरी धार्मिकता में प्रभु हमें प्रभु और प्रभु बदल दे पिता, कि तेरे धार्मिकता में हम प्रभु, तेरे पवित्रता में हम प्रभु इस मेज में से भागीदार हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस जीवन के लिए जो तूने हमारे लिए उस क्रूस, कलवरी क्रूस पे प्रभु दिया पिता। उस लहू के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा प्रभु आज प्रभु इस मेज में से भागीदार होते हैं पिता। हालेलुया। जिसके द्वारा हम तेरे लोग कहलाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए पिता प्रभु, और एक बार सबों को तेरे हाथों में देते हैं पिता इस समय। और ये छोटी सी दुआ प्रभु तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जब तक प्रभु ना आए उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। आइए हम सब लोग अपने अपने हाथों में वो रोटी को लें और अपने अपने हाथों में वो प्याले को लें, और एक साथ मिलके हम लोग प्रभु की मेज में से भागीदार होंगे। ओके, प्रभु की आज्ञा के अनुसार आइए हम सब लोग एक साथ रोटी में से भागीदार हों।
और एक साथ कटोरे में से पिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं, और एक दिन और एक समय आपने जो दिया कि तेरे मेज में से भागीदार होने में मदद किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु आपने प्रभु हमें इस योग्यता प्रदान की और उस पवित्रता प्रदान की प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध किया, साफ़ किया पिता, कि तेरे मेज में से भागीदार हो सके पिता। धन्यवाद करता है यीशु तेरे लिए कि प्रभु तूने प्रभु अपने जीवन की कुर्बानी देके हमारे जीवनों का मोल ले लिया पिता, हमारे जीवन में उद्धार का कार्य कर दिया, जिसके द्वारा प्रभु हम जाने जाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता उस लहू के लिए, उस क्रूस के लिए और उस योजना के लिए, उस प्रेम के लिए जो परमेश्वर पिता हमसे करते हैं। हालेलुया। इस समय प्रभु हम तेरे हाथ में अपने आप को देते हैं पिता, और प्रभु ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर इस दुनिया में जब हम जीते हैं प्रभु, गवाही का जीवन बने पिता, और तेरे नाम का जीवन बने पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी जो मेज में इस भागीदार होता है, उसके जीवन में प्रभु निरंतर परिवर्तन आता रहे पिता, और निरंतर पवित्रता आता रहे पिता, और धार्मिकता उनके जीवन में और बढ़े पिता। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु की प्रभु हम प्रभु तेरे नाम में प्रभु इस दुनिया में प्रभु और अलग ठहरे प्रभु, तेरे नाम से प्रभु हम लोग इस दुनिया में आए पिता, और तेरे नाम का प्रचार प्रभु जब तक तू ना आए पिता, वो नाम का प्रचार हम करते रहें। इस तरह तू मदद कर प्रभु। आज के दिन प्रभु हम सबों को तेरे हाथ में देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु हमें प्रभु ये मौका दिया कि तेरे उपस्थिति में आके बैठ के तेरी मेज में से भागीदार हो सके पिता। हर एक को तेरे हाथ में देते हैं पिता, और प्रभु ये दुआ प्रभु हमारे प्रिय हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। Praise the Lord, Church. I would like to thank Pastor Babu CJ for the inspiring message, and also would like to thank our dear daughter Sarah for the beautiful song. May God bless them and use them for His kingdom in the coming days and years. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning that you've given to each one of us, Lord Father. God, we pray that, Lord, that you fill all of us, Lord Father, by your Holy Spirit, Lord Father. Guide us, mold us, correct us, Lord Father, that we may glorify your holy name, Lord Father. I pray, Father, that if anybody is affected by this coronavirus, Lord Father, I pray, Father, that the healing hands of God may touch them, Lord Father. Heal them, Lord Father. We thank you for what you've done on the cross of Calvary for us, Lord Father. Jesus, we thank you, Lord Father. We lift your name on high, Lord Father. Father, we pray for the youngsters, Lord Father. We pray, Father, that no one may go through depression, Lord Father. Father, your peace and your joy may be upon them, Lord Father. We commit every family, Lord Father. Those who are going through difficult situation, Lord Father. You provide them, Lord Father. You protect them, Lord Father. You cover them by your precious blood, Lord Jesus. We thank you, Lord Father. We commit these days into your mighty hand, Father. God, even this pandemic situation, Lord Father, you kept us safe, Lord Father. We thank you for that, Lord Father. We thank you for your unending love to us, Lord Father. We thank you, Lord Father. We give you glory, honor, and praises, Lord Father. And Father, we commit our nations into mighty hand. Father, we pray for our political leaders, Lord Father. We pray for our lawmakers, Lord Father. God, you bless them. You cover them by the precious blood of Jesus. Provide them everything they needed, Father. We pray for peace, Lord Father, in our land, Lord Father, in our borders, Lord Father. Give wisdom to our political leaders, Lord Father. God, we thank you, Lord Father, for this day, Lord Father. In Jesus' precious name we pray, Father. Amen and Amen. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। God bless you and see you on next Sunday. तेरे